हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जी के वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न, पार्ट 7। इसके पहले हमने 6 पार्ट तक कवर किया है इसी टॉपिक से। 6 पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 7 क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की पूर्व से पश्चिम तक दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 2333 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3945 किलोमीटर, ऑप्शन सी 2933 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3214 किलोमीटर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी 2933 या 2933 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितना का अंतर है? ऑप्शन ए 5 घंटे 10 मिनट का, ऑप्शन बी 5 घंटे 20 मिनट का, ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट का, ऑप्शन डी 5 घंटे 40 मिनट का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 5 घंटे 30 मिनट का। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में 5 घंटे 30 मिनट का अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? ऑप्शन ए गोवा से कोच्चि तक, ऑप्शन बी गोवा से दीव तक, ऑप्शन सी गोवा से दमन तक, ऑप्शन डी गोवा से मुंबई तक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी गोवा से दमन तक। कोंकण तट गोवा से दमन तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? ऑप्शन ए गोवा की, ऑप्शन बी केरल की, ऑप्शन सी उड़ीसा की, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गोवा की। गोवा राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है। गोवा 131 किलोमीटर लंबी तटरेखा वाला सबसे छोटा भारतीय राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ऑप्शन ए दमन, ऑप्शन बी दीव, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी दादर एवं नागर हवेली। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी दीव। इनमें से दीव एक द्वीप है। द्वीप स्थलखंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। आकार में छोटे भी द्वीप हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। इनका आकार कुछ वर्ग मीटर से लेकर हजारों वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। मोतियों का द्वीप बहरीन द्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी मणिपुर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मणिपुर। मणिपुर वह क्षेत्र है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है। इनमें से असम से भी लगती है, नागालैंड से भी लगती है और भूटान से भी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, दीव स्थित है ऑप्शन ए कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी में, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन डी बंगाल की खाड़ी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी खंबात की खाड़ी में। दीव खंबात की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 8, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लेह को, ऑप्शन बी लद्दाख को, ऑप्शन सी कारगिल को, ऑप्शन डी सियाचिन को। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी सियाचिन को। वर्तमान में भारत के जो एक स्थान है सियाचिन, उसे सफेद पानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार क्रम में रखें और सही विकल्प का चयन करें। नंबर 1 आपका है मध्य प्रदेश, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 राजस्थान, नंबर 4 महाराष्ट्र है। इनमें आपको क्षेत्रफल के अनुसार सही क्रम में रखना है। तो आपको बताना है कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, उसके बाद किस राज्य का है, उसके बाद किस राज्य का है। तो मैं आपको डायरेक्टली सही आंसर बता देता हूँ, ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल राजस्थान का है, उसके बाद मध्य प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र का, उसके बाद उत्तर प्रदेश का। ये चारों राज्य आपको याद होना चाहिए। राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र, चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 10, हैदराबाद का जुड़वा नगर है? ऑप्शन ए निजामाबाद, ऑप्शन बी सिकंदराबाद, ऑप्शन सी आसिफाबाद, ऑप्शन डी आदिलाबाद। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा नगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है? ऑप्शन ए अगरतला, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी उज्जैन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अगरतला। इन नगरों में से अगरतला जो है वो कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12,
भारत में निम्नलिखित राज्यों में से उन्हें पहचानिए जहां से कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाइए। इनमें से आपको बताना है नंबर 1 जो है गुजरात, नंबर 2 पश्चिम बंगाल, नंबर 3 उत्तर प्रदेश, नंबर 4 झारखंड, नंबर 5 मध्य प्रदेश, नंबर 6 बिहार, नंबर 7 छत्तीसगढ़। इन राज्यों में से आपको बताना है कि किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है और उन्हें पूर्व से पश्चिम के क्रम में लगाना है। तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूँ, आपका होगा ऑप्शन बी 2 4 7 5 1। सबसे पहले पश्चिम बंगाल पूर्व में सबसे पहले होगा। आपको पूर्व से पूछा ना कि पश्चिम से, ये आपको क्वेश्चन में ध्यान देना होगा कि पूर्व से पूछा है या पश्चिम से पूछा है। तो सबसे पहले नंबर पे होगा पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे होगा झारखंड, तीसरे नंबर पे होगा छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे होगा मध्य प्रदेश और पांचवें नंबर पे होगा गुजरात। ये आपको ध्यान देना है। ये पांचों राज्यों से जो है कर्क रेखा होकर गुजरती है, बाकी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है, तो आपको इस पे ध्यान ही नहीं देना है। देख लेते हैं नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश से, ऑप्शन सी गुजरात से, ऑप्शन डी झारखंड से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश से। इन राज्यों में से उत्तर प्रदेश राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी मध्य प्रदेश, गुजरात और झारखंड से होकर गुजरती है। अब देख लेते हैं कि किन किन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश की, ऑप्शन बी असम की, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश की, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। यह राज्य है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। साथ ही यह राज्य नेपाल के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 15। भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी झारखंड। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी झारखंड। झारखंड वह राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। इनमें से जम्मू कश्मीर से भी नहीं गुजरती, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं गुजरती और बिहार से भी नहीं गुजरती, झारखंड से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 16। निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप, ऑप्शन बी निकोबार और सुमात्रा द्वीप, ऑप्शन सी मालदीव और लक्षद्वीप, ऑप्शन डी सुमात्रा एवं जावा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अंडमान और निकोबार द्वीप। इन द्वीपों में से जो है अंडमान और निकोबार जो है वो 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नागालैंड। इन राज्य क्षेत्रों में से नागालैंड वो राज्य है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई, बाकी म्यांमार, असम और त्रिपुरा की सीमाएं मिजोरम से लगी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित भारतीय राज्यों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है छत्तीसगढ़, नंबर 2 है तेलंगाना, नंबर 3 आंध्र प्रदेश, नंबर 4 उत्तराखंड, नंबर 5 तमिलनाडु। उपर्युक्त राज्यों में से कौन से बृहत्तम जो है वो क्रमशः बृहत्तम और लघुत्तम है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर? इनको बताना है। इनमें पांचों में से कौन सबसे बड़ा है, बृहत्तम मीन्स बड़ा, और कौन सा सबसे छोटा है भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 3 और 4। 3 क्या है आंध्र प्रदेश और 4 है उत्तराखंड। इनमें से आप पांचों में से सबसे बृहत्तम और सबसे बड़ा आप समझ सकते हैं, बृहत्तम मीन्स आंध्र प्रदेश है, और सबसे लघुत्तम यानी सबसे छोटा वो उत्तराखंड है भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 19। भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी वियतनाम। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी म्यांमार। भारत के सुदूर पूर्व में म्यांमार देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 20। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? ऑप्शन ए मालवा का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी दक्कन का पठार, ऑप्शन डी प्रायद्वीपीय पठार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मालवा का पठार। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य मालवा का पठार स्थित है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 7 कवर कर लिया है।
इसके पहले हमने 6 पार्ट तक कवर किया है इसी टॉपिक से। 6 पार्ट में हमने 20-20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 8 कवर करेंगे। उसमें भी हम 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, सेम टॉपिक भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार से। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।